नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, यह जो वीडियो है पहली वीडियो का जो है नेक्स्ट पार्ट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो है ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी ज्वाइन किए आने की संभावना रहेगी, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक निबल बिट्स होते हैं। तो एक निबल बिट्स जो है ये 4 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट है DVD। दोस्तों, CD और DVD जो है ये लगभग जो है एक ही समय में आई थी। तो जो CD जो है उसका ही कुछ जो है अपग्रेड वर्जन DVD है। CD जो है उसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, और जो DVD है इसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है। और DVD की जो फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो ये जो क्वेश्चन है SSC का जो एग्ज़ाम हुआ था 2013 में, उसमें भी जो है क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है CPU। तो CPU जो इसे जो है कंप्यूटर की जो मस्तिष्क कहा जाता है, मुख्य मेमोरी। तो CPU जो है वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, इसे इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। जो फ़ोन का प्रयोग करते हैं उन्हें इंटरनल और जो एक्सटर्नल मेमोरी है इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो इसे जो वोल्टेल मेमोरी है, क्योंकि डेटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। और रैम की फुल फॉर्म जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरीज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के जो कंटेंट्स है ये गुम नहीं होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। एग्जाम में इसकी जो फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो रीड ओनली मेमोरी जो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है CD RW का पूरा नाम, तो इसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। इसे रीराइटेबल भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ जो तरीक़ों से इसको दोबारा से जो है भरा जा सकता है। नेक्स्ट है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है, तो इसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी। कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी होती है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो प्राइमरी जो मेमोरी है ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्टोरेज लोकेशन को पहचानने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहा जाता है, तो इसे एड्रेस कहा जाता है। एड्रेस बार आपने सुना होगा, तो इसको जो है एड्रेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रैम किसका उदाहरण है, तो ये एक वोल्टेल जो मेमोरी होती है इसकी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे वर्चुअल स्टोरेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, DRAM का लाभ, तो ये एक SRAM से सस्ता है। नेक्स्ट है, 3.5 इंच वाली जो फ्लॉपी डिस्क है इसकी क्षमता कितनी होती है, तो इसकी 1.4 जो है MB इसकी क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का जो टिपिकली इकोनॉमी होगा, तो ये होता है CDRW। नेक्स्ट है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे इंस्टॉलेशन कहा जाता है। किसी भी जैसे हम जो प्ले स्टोर से कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी जो एप्लीकेशन है उसे जब हम डाउनलोड करते हैं, तो उसके बाद जो है ये हमारा जो कंप्यूटर है या फ़ोन है उसमें इंस्टॉल होती है, तो इसे जो है इंस्टॉलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है, तो इसे रैम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस को क्या कहा जाता है, तो इसे कैचे कहा जाता है।
नेक्स्ट है रैम। रैम का जो पूर्ण रूप है क्या कहा जाता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, तो ये जो है किसमें वोल्टेज चिप होती है जो डेटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो ये जो रैम जो होती है इसमें वोल्टेज चिप होती है जो डेटा या जो इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनको अस्थायी रूप से स्टोर करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है, तो डिस्क ड्राइव जो होती है ये कंप्यूटर का जो सूचना होती है उसको स्टोर करने में सहायक होती है। नेक्स्ट है डीवीडी का उदाहरण, तो ये जो है एक ऑप्टिकल डिस्क है। नेक्स्ट है, जब प्रोसेसरों जो है उनका प्रयोग करते हैं तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं, तो जब जो है कंप्यूटर में हम कोई काम करते हैं तो ये जो डेटा और जो प्रोग्राम होते हैं ये मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी की सूचनाएं के प्रयोग से लिखती है और पढ़ती है, तो रेड लाइट से लेकर झरोखे से के प्रयोग से लिखती और पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है, तो इसे स्टोरेज क्षमता कहा जाता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि इस कंप्यूटर की या इस फ़ोन की जो मेमोरी है 4 GB 16 128 256, तो ये जो है उसकी स्टोरेज होती है, तो उसमें जो डाटा है इतना जो हम स्टोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, तो इसको बिट कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्टोरेज का सबसे छोटा माप, तो ये बाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं, तो इसको जो है जीबी कहा जाता है। सबसे छोटा केबी, उसके बाद एमबी, जीबी और उसके बाद जो है इसी तरह से जो है स्टोरेज बढ़ती चल जाती है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट ये होती है टेराबाइट, जिसे टीबी कहा जाता है, तो ये जीबी से बड़ी होती है। नेक्स्ट है, कौन सा डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं ये डेटा और प्रोग्राम के बीच के जो अंतर होते हैं इसे समझ सकती है। अगला क्वेश्चन है, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत रहे, तो उसे क्या कहा जाता है, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। हम कोई भी जो कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं और अगर उसे हम सेव जो कर लेते हैं तो कहाँ पर रहता है, तो उसे जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट है सीडी रोम। सीडी रोम का जो पूर्ण रूप है इसे क्या कहा जाता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क और आरओएम रीड ओनली मेमोरी, तो इन दोनों को मिलाकर हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये चुंबक या टेप तथा डिस्क कहलाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी, तो बिल्ट इन मेमोरी जो होती है इसे रोम कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो ये डिस्क के जो स्पेस होता है अर्थात इसके अंदर जो है कितना डाटा स्टोर हो सकता है, कितनी जो है जीबी की है, तो इसके ऊपर जो ये निर्भर करता है। नेक्स्ट है, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है, तो उसे एक्सेस टाइम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, EEPROM में साइकिल होती है, तो इसमें 1000 साइकिल होती है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा, तो ये 50 से 9 उसके बाद 4F अर्थात 16 होती है। नेक्स्ट है बी रोम, तो ये जो बी रोम है इसका पूरा नाम क्या है, तो इसे बाईपोलर रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। और रोम तो वही है रीड ओनली मेमोरी, तो इसके आगे जो है बी लगा हुआ है, तो बी बाईपोलर। नेक्स्ट है, फैट कमांड डिस्क पर किसकी लोकेशन बताता है, तो ये फाइलों की जो लोकेशन होती है ये बताता है। अगला क्वेश्चन है रोम। रोम में स्टोर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो इसे या फ्रेमवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है, KIPS का प्रयोग किसकी गति नापने से संबंध रखता है, तो ये प्रोसेसर की जो गति होती है उसे नापने से
संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में जो ट्रैक 0 होता है तो ये सबसे भीतरी ट्रैक होता है। नेक्स्ट है, जब हार्ड डिस्क का लॉजिक कार्ड ख़राब हो जाता है तो कौन सा संदेश जो है प्रदर्शित होता है, तो 1701 जो है ये कोड प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन है, उस तकनीक का क्या नाम है जो काम खत्म होने से पहले ही दूसरा काम शुरू कर देती है, तो उसे पाइपलाइनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, ट्रांसिस्ट टाइम 1 है तो ये टारगेट का पता लगाना। नेक्स्ट है, मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है, तो ये सीपीयू का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, सूचना अर्थात जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ पर स्टोर होती है, जमा होती है, तो मेमोरी डाटा जो रजिस्टर है इसमें ये स्टोर होती है। अगला क्वेश्चन है, किस तकनीक का प्रयोग सीडी रोम ड्राइव में किया जाता है, तो ये जो ऑप्टिकल जो होती है इसका प्रयोग सीडी रोम ड्राइव में होता है। नेक्स्ट है, जो कैश जो है ये मेमोरी क्या है, तो ये सीपीयू और जो मेन मेमोरी होती है इसके बीच में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट जो बना होता है तो एक बाइट कितने के बराबर होता है, तो ये 8 द्विआधारी अंकों के बराबर होता है। और केबी 1024 बाइट्स के। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो कंप्यूटर भाषा में जो 1 MB जो होती है मेगाबाइट, तो इसमें 10 18 576 बाइट होते हैं। नेक्स्ट है, 8 बिटों के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसे बाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, तो इसमें 256 जो मूल्य है ये निरूपित किए जा सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति जो इसे बाइनरी, ऑक्टल और जो हेक्साडेसिमल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिट क्या होता है, तो कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी जो इकाई है उसे बिट कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है, तो बाइट के द्वारा ही जो है शब्दों की जो लंबाई होती है उसे मापा जाता है। और कंप्यूटर मेमोरी की जो क्षमता है उसको किसके द्वारा मापा जाता है, तो उसे बाइट में मापा जाता है। BIT का मतलब तो ये बाइनरी डिजिट से होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक कंप्यूटर की कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है जिसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसे जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहा जाता है। और ASCII की जो फुल फॉर्म है ये लगभग जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, तो ASCII की जो फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की प्रास रेंज कितनी होती है, तो ये 64 बिट तक होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, तो ये बाइनरी जो नंबर होते हैं इनका प्रयोग होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है, MB का जो पूर्ण रूप है था इसके जो फुल फॉर्म है ये क्या है, तो इसे मेगाबाइट कहा जाता है। और 10 लाख बाइट लगभग किसके बराबर होती है, तो 1 मेगाबाइट 2 की पावर 20 बाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट है, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट, तो सबसे बड़ा यूनिट जो है TB को कहा जाता है। TB की फुल फॉर्म टेराबाइट होती है। नेक्स्ट है, 411 411 की 2 का दशमलव जो तुल्य है ये 15 के। अगला क्वेश्चन है, MSD की फुल फॉर्म तो ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है, जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बाइट कोड के रूप में निरूपित करता है, तो इसे EBCDIC के रूप में निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है, एक हेक्साडेसिमल को निरूपित किया जा सकता है, तो 4 बाइनरी बिट्स में। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू तो ये होती है 5। नेक्स्ट है, बाइट 0 से कहाँ तक की किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है, तो बाइट जो होता है ये 0 से 255 तक की किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। और हमारा आज ये जो
महत्वपूर्ण अगला क्वेश्चन है और लगभग जो है एग्ज़ाम में आता रहता है। बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं? तो 1 और 0 जो होते हैं ये बाइनरी प्रणाली के 2 अंक होते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में गणना करने की पहली इकाई, तो ये होती है 0। नेक्स्ट है गीगा का मान कितना होता है? ये 10 की पावर 9 होता है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर में मैंटिसा में कितने अंक होते हैं? तो इसमें 16 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है अतिरिक्त बिट जो किसी बाइट के साथ जुड़ी रहती है तो इसे पैरिटी बिट कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है? जो प्रत्येक करैक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है तो इसे यूनिकोड कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है? तो ये 4 बिट को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है F10 की 16 का बाइनरी समतुल्य है, तो ये जो है इतने के बराबर होता है। नेक्स्ट है अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि, तो अक्षरों और जो चिन्ह होता है उसके अगर बाइट में स्टोर करना है तो इसकी विधि होती है कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप सबसे अच्छा माना जाता है? तो इसे बाइनरी या अच्छा इसमें माना जाता है। नेक्स्ट है बाइनरी सिस्टम की घात का प्रयोग करते हैं तो 2 की। बाइनरी सिस्टम जो है 2 की घात का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह किससे बनी होती है? तो कंप्यूटर की सूचना जो डिजिटल होती है इसका अर्थ है कि यह डिजिटों से बनी होती है। नेक्स्ट है EBCDIC में कुल कितने प्रकार के करैक्टरों को निरूपित किया जा सकता है? तो इसमें 504 की जो 8 है इसको निरूपित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अक्षर A के लिए ASCII कोड है, तो ये होता है 1 और 560 और 1। नेक्स्ट है बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो बाइनरी कोड में जो संख्या होती है ये 111 लिखी जाती है। नेक्स्ट है मैंटिसा में कितने अंक होते हैं? तो इसमें 8 अंक होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 बिट की जो वर्ड लेंथ है ये किन कंप्यूटर में प्रयोग होती है? तो जो मिनी कंप्यूटर जो होते हैं इसमें 64 बिट की जो वर्ड जो लेंथ है होती है ये प्रयोग में होती है। नेक्स्ट है किसी डिजिटल संकेत को लगने वाला समय उसे बिट अंतराल कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबली भाषा का आधार, तो ये अक्षरों व अंकों पर होता है। और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है स्टोरेज स्थान पर नाम और नंबर का प्रयोग करने को क्या कहा जाता है? तो इसे एड्रेस कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।